प्रयास नहीं छूटना चाहिए। तो सबसे पहले मैं गुरुजी की कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने हम सब के लिए, गुरुजी 1 to 1 कुछ बातें कहा करते हैं, कुछ जैसा मैंने कहा संगत के बीच में बैठे हुए वो ऐसे समझाते हैं, प्रवचन तो नहीं करते थे वो, लेकिन कभी कभी छोटी गैदरिंग में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते थे। कुछ ऐसी बातें उनमें से ऐसी हैं जो जो मेरे आपके या इसके उसके लिए नहीं, वो हम सभी के, हम सबका कल्याण करने के लिए वो शब्द उनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो उन्होंने कहे, और वो रास्ता उन्होंने जो हमें बताया समझाया वो बहुत सरल है। ऐसा नहीं है कि हम जिसका पालन ना कर सकें। तो पहले मैं ऐसी कुछ बातों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद जो मेरी जर्नी है, जिसमें मैंने जैसे कहा कि हमारा जो कल्याण शारीरिक मानसिक या कोई और जो भी कल्याण उन्होंने करना था वो किया, और इसके अलावा जो हम पर अपनी दया दृष्टि बनाई हुई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो संगत जी, गुरु जी ने जो हम सबको समझाया वो ये है कि गुरु जी कहा करते थे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रब नाल मिलान आया। लोकी रब नूं भुले बैठे ने, रब तो डरना नहीं चाहिए, रब नाल प्यार करो। तो बात सही है, ये समय ही बड़ा भयानक है, कलयुग, और अभी तो घोर कलयुग, और ना जाने और क्या क्या देखना है। तो इस कलयुग में, और गुरुजी ये जानते हैं कि ये ऐसा समय है जिसमें हमारे लिए, साधारण जीवों के लिए, ईश्वर के लिए समय निकालना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, हम अपनी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तय करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि होड़ मची हुई है चारों तरफ, हम भाग दौड़ में ही लगे हुए हैं कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वो कर लूं, मैं, परिवार है, बच्चों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, मेरे पास ये संपत्ति होनी चाहिए, मेरे पास ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इसमें कुछ बुराई नहीं है, समय की मांग है, क्या करें, समाज में रहते हैं तो थोड़ा बहुत झूठी झूठी प्रतिष्ठा का सहारा भी लेना पड़ता है। लेकिन गुरुजी ने यही समझाया हमें कि अनंत भागते रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात उन्होंने हम सबके लिए यही कही, जब भी कोई संगत उनके सानिध्य में गई, उनके संगत में जा पाई, वो कहते रहते थे संगत ले आओ, नवी संगत ले आओ। और 2000 की जो मैं बात कर रहा था, 2000 में जब हम जाना शुरू हुए गुरु जी के पास, तो एम्पायर स्टेट में नीचे वाले जो फ्लोर है जहां गुरु जी का सिंहासन अभी भी लगा हुआ है, केवल उसी पर सब लोग पूरी संगत आ जाया करती थी। 60, 70, 80, 100, 150 ऐसे ही होता था। गुरुजी ने कभी कोई प्रचार नहीं किया अपने बारे में। यहां तक कि जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहे थे तो हमें मालूम नहीं था गुरुजी कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। सिर्फ ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन जो हमें लेके गए उन्होंने दिया। तो मैं जो बता रहा था कि वो एम्पायर स्टेट के उसी फ्लोर पे सब हम समा जाते थे। फिर धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी, क्योंकि गुरुजी चाहते थे सबका कल्याण करें। ऐसा नहीं कि वो अब कल्याण नहीं कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि प्रत्यक्ष रूप में आए, उनके दर्शन पाएं, और जो जो कल्याण वो कर सकते हैं किसी को। क्योंकि हम जो सिग्नल्स हैं वो समझने में हमें बहुत समय लगता है जीव को। प्रत्यक्ष रूप में मैं किसी को कहूं ये करो, वो शायद उसके समझ में जल्दी से आएगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे इशारों से बात समझ जाओ तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मुझे लगता है संभवतः गुरुजी, हालांकि वो जानते थे, क्योंकि हम सब कई लोगों को कहते थे गुरुजी के पास जाने के लिए, चलने के लिए, मगर एक जो रिकॉर्डेड मैसेज जैसे होता है ना, वैसे आंसर्स मिला करते थे हमें कि नहीं नहीं, हम ना लिविंग गुरु में विश्वास नहीं रखते। अधिकांश, कुछ लोग बड़ी जल्दी तैयार हो जाते थे, आ जाते थे। तो गुरुजी चाहते थे कि वो
उन्होंने तो तय कर ही रखा था कि कितना समय उन्होंने संगत के साथ ऐसे प्रत्यक्ष रूप में रहना है। तो वो चाहते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा संगत उनके वहां आए, दर्शन पाए, और क्योंकि वो संगत जो उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर पाती है, उनसे प्रत्यक्ष कुछ सुन पा रही है। आज यही हम जो देख रहे हैं उसका परिणाम है कि जो हम सत्संगों के माध्यम से आप सबके साथ बांट पाते हैं अपने अनुभव, अपने एहसास, अपना जो कल्याण गुरु जी ने किया उन सबके बारे में। तो तो जैसे कि बात चल रही थी कि गुरु जी ने कहा मैं तो अनूर अब ना जुड़ा, तो वो जैसा बात हम ये भी कर रहे थे कि हम वो समझते हैं इस बात को कि हम कलयुगी जीव हैं, इसीलिए उन्होंने कोई रिचुअल्स में हमें नहीं बांधा। कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि तुम ये करा करो, इतने बजे उठा करो, इतने घंटे जप करा करो, इतनी माला फेरा करो, या ऐसा करा करो या वैसा करा करो, कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस सिंपल बात ये कही कि रब को याद करा करो, किसी भी समय याद करा करो। बहुत सत्संगों में आपने सुना होगा गुरुजी आंटियों को कहते थे, आंटी लिपस्टिक लांदे वक्त भी जे गुरु नु याद रखें ताई गल बनेगी। यानी कि कोई भी घर का कोई भी काम करते समय हम अगर रब को ध्यान रखें तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत नहीं होगा। हम चाहे परिवार में आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, चाहे हम कार्य में अपने ऑफिस में बैठकर अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने सीनियर्स को कुछ बातचीत कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं। वो कहते थे ऑफिस जाते वक्त बस में जा रहे हो तो, ड्राइव करके जा रहे हो तो, जैसा कर रहे हो तो सिर्फ रब को चेते रखना है, रब को याद रखना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि 108 बार मेरा नाम लेना है या 1008 बार मेरा नाम लेना है या इतनी मालाएं फेरनी है या इतना। तो कभी ऐसे उन्होंने बंधनों में हमें बांधा नहीं, रिचुअल्स में हमें बांधा नहीं। हम जो आजकल मंत्र जाप करते हैं ऐसा उस समय नहीं होता था। ये गुरुजी का बताया हुआ मंत्र है। ये हमारी श्रद्धा है कि हम उसको अपने जीवन में ढाल लिया सभी के। और इस मंत्र जाप में कितनी पावर है वो तो सब हम समझते ही हैं। हमको ज्ञात है कि हम इस मंत्र जाप ने कितनों का कल्याण किया है। इसके अलावा गुरुजी की आरती तो रूटीन में तो नहीं हुआ करती थी कभी भी, एम्पायर स्टेट में कभी नहीं हुई कोई बड़े फंक्शन पर। वो भी कभी कभी गुरुजी इजाजत दे देते थे कि चलो भाई चला लो। तो वो बड़े फंक्शनों में आपने देखे होंगे, बड़े बड़े मंदिर के कुछ वीडियोस भी हैं फंक्शंस के, जहां आंटियां अंकल आरती कर रहे हैं गुरुजी की। तो कहने का अभिप्राय ये कि उन्होंने हमें इस प्रकार के द्वंद्वों में नहीं डाला कि ऐसा करने से रब मिलेगा या वैसा करने से मिलेगा। रब मिलेगा कलयुग का समय है नाम जपने से। हाँ, ये जरूर कहते थे कि बहुत माड़ा समय आने वाला है, आ रहा है, अपने आप को बचा के रखो। और बचेंगे हम तभी जब हम ईश्वर का नाम लेते रहेंगे, पाठ करते रहेंगे, जप करते रहेंगे। पाठ किसी भी स्वरूप में हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो गुरुजी ने ये कही। और जो भी गुरुजी के दरबार में गए, पहली दफा गए, दूसरी दफा गए, तो उन्होंने सबसे बड़ा शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि आ गया, चल तेरा कल्याण हो गया, तेरा एडमिशन भी हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जो भी गुरु से जुड़ रहे हैं, जो एक बार से अधिक जा पाए हैं, वो ये सब यही मान ले। अब प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं गुरु जी कह रहे, लेकिन आपका मन खिंच के जाता है बड़े मंदिर में, एम्पायर स्टेट में या किसी और सत्संग में, इसका मतलब ही यही है कि गुरुजी हमें इजाजत दे रहे हैं उनके छत्र छाया में रहने की। वो एडमिशन हमारा हो गया है। इसलिए अब ये इसकी वेट ना करें कि गुरुजी ने तो हमसे कहा नहीं या गुरुजी ने मेरे ड्रीम में आकर नहीं कहा। आप बार बार आ जा रहे हैं, दैट इज मोर देन एनफ। आपका मन लग रहा है, दैट इज मोर देन एनफ। तो उन्होंने कहा कि जो संगत में आ गया उसका कल्याण निश्चित है। फिर वो ये कहा करते थे कि जा ऐश कर। इसके अलग अलग मीनिंग हम संगत ही डिवाइस करती रहती है।
और जो मैंने इसका अभिप्राय समझा वो यही है कि रब ने जो दिया है तुझे उससे संतुष्टि रख और उसको एंजॉय करना सीख, रादर देन कि भागम भाग में लगे हुए हैं हम, और अर्जित कर लें और अर्जित कर लें। अगर हम ईश्वर को याद रखेंगे, ईश्वर की शरण में बने रहेंगे, तो कल्याण निश्चित है। और हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति भी होती ही रहेगी, क्योंकि गुरु जी ने, ईश्वर ने, भगवान शिव ने ये सृष्टि की रचना के साथ ही तय कर दिया कि भगवान विष्णु को ये सौंप दी जिम्मेवारी कि वो हम सबका लालन पालन करते रहें, हम सबको संभाले रखें। तो इसलिए गुरुजी यही हमें समझाते रहे कि चिंताओं में मत पड़ो, ईश्वर को याद रखो, ईश्वर तुम्हारी सब देखभाल करेगा। अब सिर्फ एक छोटा सा भेद है इसमें, वो ये मान लेना चाहिए कि हमने क्या मांगा और हमको क्या मिला। अब हर चीज हमारे मांगे अनुसार मिलती नहीं, मिल भी जाती है अगर हम ज्यादा पुश करते हैं। हम घर में भी देखते हैं, अपने पिता से कुछ कहते हैं, वो ला पाते हैं या नहीं ला पाते, वो तो हमारे पिता के सामर्थ्य की बात है, लेकिन जो हमारा परम पिता है उसके सामर्थ्य में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन वो हमें देते इसलिए नहीं है कि वो शायद हमारे लिए उचित नहीं। अगर ये भेद हम समझ लें, ये समझ पाए कि अगर रब ने नहीं दिया कुछ जो मैंने चाहा, तो इसका मतलब है उसमें मेरा और अधिक कल्याण है। क्योंकि ऐसा आपने सुना होगा कई बार, कहते हैं कि मन का चाहा हुआ मिले तो बहुत अच्छा, और मन का चाहा हुआ ना मिले तो और भी अच्छा, क्योंकि वो मेरे मन का चाहा नहीं है, वो ईश्वर के मन का चाहा है कि वो ना मुझे मिले। तो इसलिए ये कंटेंटमेंट और ये एक विश्वास, ये भरोसा कि रब सदा मेरे साथ है, रब मेरा कल्याण कर रहा है, रब मुझे ऐसा मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं रखेगा, ये विश्वास करना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। फिर उन्होंने कुछ बातें ये कही, हमारे कल्याण के लिए बताया कि सेवा करया करो, सिमरन करया करो, दान करया करो। इनको हम संकुचित भाव से नहीं देखें। सेवा किसी भी प्रकार की सेवा हो सकती है, कैसी भी सेवा हो सकती है, कहीं भी सेवा हो सकती है। हम शारीरिक रूप में कहीं कुछ काम कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। हम किसी को कोई मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, वो एक अच्छी बात है। हम किसी को कोई आर्थिक सहायता कर सकते हैं, वो भी एक सेवा है। अब दान से अभिप्राय ये नहीं है कि इंस्टीट्यूशन ए में दान करना है या बी में करना है या किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च में करना है, वो संकुचित नहीं। भाव ये कि अपने आय का एक हिस्सा जो भी आप डिसाइड करें, ये उन्होंने ये भी नहीं बांधे, हालांकि हमारे जो शास्त्रों में विधान है कि एक दशांश जो है 1/10 ऑफ आवर, बट उन्होंने कोई ऐसे बंधन नहीं बांधे। उन्होंने कहा कि सेवा में प्रवृत्त हो, सिमरन करते रहें। और सिमरन, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, वो किसी भी प्रकार का सिमरन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एकांत में बैठकर वो करना। एक उसके एक अलग अभिप्राय है, उसके एक अलग लाभ है, वो इट शुड नॉट बी डिस्काउंटेड कि नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अब होता क्या है कि हमें समय मिलता नहीं, हम भूल जाते हैं फिर कि भाई रब को याद भी करना है, तो वो कहते हैं रब को याद करो, सबसे पहली बात यह है। फिर अगर आप समय निकाल सकते हो, अमृत वेला, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। एकांत में बैठकर थोड़ी देर समाधि लगाकर नाम जपना, बहुत अच्छी बात है। तो इन सब से नहीं, लेकिन केवल ये मान लेना कि वो सिर्फ वही करना जो है वो रब का नाम लेना है, उससे उस जो गलत फहमी से हमें गुरुजी ने दूर किया। और उन्होंने कहा दान दिया करो। दान केवल दान पात्र में डालने से नहीं होता, किसी को भी, जो भी जरूरतमंद है उसको अगर हम आर्थिक सहायता कर सकते हैं तो करनी चाहिए। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो गुरुजी ने हमें समझाई, ताकि हम, जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा, कि हम मनुष्य से मानव कैसे बने, हमारे अंदर मानवता कैसे जगे। वो ऐसे ही जगेगी
जब हम कुछ 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 करके अच्छे कर्म करेंगे। और वो कहा करते थे अक्सर, चंगा बंदा बन, चंगे कर्म करया कर। तो वो सबसे बड़ा एम्फेसिस उनका इसी तरफ था कि हम अच्छे बने, अच्छे बनेंगे तो रब हमारे साथ ही रहेगा। रब कहीं दूर है नहीं, रब हमारे साथ ही है। केवल हम उसको भुला देते हैं, उसको भूल जाते हैं, उसको खो बैठते हैं। जैसे बच्चा मेले में जाता है ना, अपने माता पिता से विमुख हो जाता है, अपनी वो दुनिया की मेले की चकाचौंध में रम जाता है। वो देखने लगता है कि यहाँ गुब्बारे लगे हैं, यहाँ लाइटें लगी हैं, झूले खेल झेल रहे हैं। हमारी भी अवस्था वैसी है, हम उस परम पिता परमात्मा को भूले बैठे हैं इस सांसारिक चकाचौंध में। तो ये उन्होंने कुछ बातें कही। तो संगत जी, ये ऐसी बातें जो हम सबके काम आने वाली हैं, इन पर अगर हम आगे बढ़े तो अब मैं अपनी जर्नी जो जिसके लिए आज का ये सत्संग में इकट्ठे हुए हैं हम सब, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। छोटे छोटे सत्संगों में मैं बहुत सारे सत्संग आपके साथ बांटता हूँ, जो क्योंकि गुरु जी ने हमारे, और गुरु जी ये भी जानते हैं कि कलयुग में हम शारीरिक, मानसिक और अनेक अनेक प्रकार की पीड़ाओं से दुखी हैं। हम कंपटीशन से दुखी हैं, हम ईर्ष्या से दुखी हैं, हम जिस गति से हमको चलना चाहिए उस गति से नहीं पहुंच पा रहे हैं कहीं, तो उस बात से भी दुखी हैं। तो हर प्रकार के दुख हमने सहेजे हुए हैं, अपने पास सहेज के रखे हुए हैं। तो गुरु जी ने हमारे सबको, अब गुरु जी ने रब से जोड़ना है, तो उन्होंने हमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी टॉफीज के रूप में या लॉलीपॉप के रूप में समझ लीजिए, हमारी ये जो समस्याएं हैं ना, ये अपने ऊपर ले ली, हमें पता भी नहीं लगने दिया। हम में से अधिकांश कोई ना कोई किसी ना किसी कारणवश गए, किसी की शारीरिक कठिनाइयां थी, किसी की मानसिक कठिनाइयां थी, किसी की सामाजिक कठिनाइयां थी, किसी के व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था, किसी का जॉब ठीक नहीं चल रही थी। तो ऐसा करते करते हम अपने अपने जीवन में अनेक अनेक समस्याओं को लेकर दुखी थे। तो उन्होंने हम सबका यही सबसे पहले कल्याण किया कि हम सब पहले इधर से विमुख होंगे तभी तो रब याद आएगा। वो कहा करते थे, मैं सबसे पहले आपके शारीरिक कष्टों को दूर करता हूं, फिर उसके बाद आपका जीवन कैसा है, कैसा चलना चाहिए, क्या है, उस ओर वो अपनी अटेंशन देते थे। तो संगत जी, मैं बात है 2000 की, जब मेरी वाइफ काफी समय से शारीरिक कठिनाइयों में थी, उनको बहुत से रोग आए हुए थे, शुरू हो गए थे कोई लगभग 18 साल पहले से, 1982 से कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, जो तब तो साधारण दिखती, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते काफी बड़ी होती गई। और 2000 आते आते तक इनकी 5 मेजर सर्जरीज हो चुकी थी। कानों से सुनना बहुत कम था, खाना कुछ खाया नहीं जाता था। अवस्था एक ऐसी समझ लीजिए कि कैंडल जल रही है, वो जलते जलते कब तली में लग जाएगी, बुझ जाएगी, ऐसी कुछ अवस्था बनी हुई थी। काफी विषमताएं चल रही थी, बच्चे छोटे थे, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें। हर तरह का ट्रीटमेंट, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, एंड से व्हाट, एवरीथिंग हैज बीन ट्राइड बट नथिंग वर्क। तो गुरुजी ने देखा होगा, उनको दया आई हमारे पर। एक मेरे कोलीग हैं, उनके माध्यम से हमें पता लगा कि गुरुजी हैं, एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, वो जाया करते थे, उनका परिवार सब जाते थे वहां। तो उन्होंने देखा कैसे कैसे कल्याण करते थे गुरुजी सबका। तो जब उन्हें पता लगा मेरे इस के बारे में, इतने भी दिन हम गए हैं, सब कुछ हुआ है, सब खाना खाया, आंटी तो वैसे खाना खाती ही नहीं थी रात का, तो विशेषकर तो सब कुछ हो रहा है, और फिर जो जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी वो हो नहीं रही हैं अब। इसके बावजूद भी मन दिल है कि मानता नहीं, और गुरुजी भी हैं, वो सब कुछ तो बाकी पूछ रहे हैं, कहाँ से आते हो, आ, क्या करते हो, कहाँ जॉब करते हो, वो सब कुछ पूछा उन्होंने, नाम क्या है, आंटी का नाम क्या है, और सब कुछ बाकी जो पूछना था पूछा। लेकिन वो जानबूझ के शायद उन्होंने ये नहीं पूछा कि हाँ भाई, और वो पूछते भी नहीं थे किसी से कि भाई क्यों आया। वो लोग हम जैसे मूर्ख लोग अपने आप से ही जाके उनको बताते थे।
तो ऐसे करते करते बड़ी धुक धुक चल रही थी अंदर। एक दिन हिम्मत करके माथा टेका और गुरुजी से बस ये कहने की कोशिश ही की थी कि गुरुजी आंटी की तबीयत, तो बस वो डांट पड़ गई गुरुजी से। गुरुजी ने कहा कि मैं कोई ऐसे अस्पताल खोल के रखा। तो वो बात समझ में नहीं आई, थोड़ा हर्ट भी कर गई कि अरे मैंने तो गुरुजी से क्या कहा, गुरुजी से तो यही कहा ना कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। हम यहाँ आते हैं, सत्संग सुनते हैं, अनेकों संगत के जो यही बताते हैं कि उनका हार्ट कैसे ठीक हो गया, उनका कैंसर ठीक हो गया, उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, उनका ये ठीक हो गया। और मैंने अगर कहने की प्रयास किया तो गुरुजी ने मुझे डांट दिया और कहा कि मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं खोला। वो बात बाद में समझ में आई कि गुरुजी का अभिप्राय क्या है उसमें। तो खैर ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन गुरुजी ने बुलाया, बड़ा मंदिर देखा? नहीं गुरुजी। तो शिवरात्रि थी, 4 मार्च की, आई थिंक 4 या 5 मार्च की थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा अच्छा परसों शिवरात्रि है, बड़े मंदिर होगा, ऐसे नहीं आना। तो फिर हम बड़े मंदिर गए उस दिन। पहले तो गुरुजी का स्वरूप देख देख के ही हम आश्चर्यचकित स्तब्ध रह गए थे। मंदिर देखा तो और चकाचौंध, और आंखें चुंधिया खुल गई हमारी कि मंदिर ऐसे भी होते हैं जहां केवल और केवल भगवान शिव की 2 मूर्तियां लगी हुई हैं, एक बाहर एक अंदर। गुरु नानक जी की तस्वीर लगी हुई है, गणेश जी बाहर द्वार पे विद्यमान है। और कोई घंटे नहीं बजाने, कोई पूजा की थाली नहीं ले जानी, कोई पूजा अर्चना ऐसे हमको नहीं करनी। वो गुरु जी आएंगे, वही बैठेंगे। वो एक और गुरु जी का सिंहासन लगा हुआ है, वो आएंगे, संगत को ब्लेस करेंगे, शब्द कीर्तन चलेगा। तो बड़ा अनूठा अनुभव वहां पर भी। उस दिन जो लंगर खाया, उसके अगले दिन से जो भ्रम हमारे मन में चल रहा था वो मिट गया कि अब कुछ कहने की जरूरत है। क्योंकि लगभग 15 दिन हो गए थे जाते हुए, 15-20 दिन। तो इस दौरान हमें एक अंदाजा हो गया कि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो जो मन में जो एक दुविधा चल रही थी, कि द्वंद चल रहा था कि कहें बिना कहें, तो कुछ सुना नहीं तो क्या हुआ। तो इस सब के चलते वो हो गया। और ऐसे ही 1-2 दिन और बीते तो हमने वो आंटी से जो हमें लेके गई थी उनको कहा कि आंटी अब इनकी तबीयत जो है काफी ठीक है, अब बहुत अच्छा लग रहा है, गुरुजी से कल्याण हो गया। तो उन्होंने जाके गुरुजी को बताया। गुरुजी ने उस दिन उनको कहा ये सत्संग शेयर करने के लिए जो मैंने अभी आपके साथ बांटा। फिर उसके अगले दिन से गुरुजी ने मुझे सत्संग करने के लिए खड़ा कर देते थे। उन्होंने मेरे अनेक नाम रख दिए थे। मैं एक हांगकांग बेस्ड कंपनी में काम करता था, तो मुझे हांगकांग के नाम से बुलाते थे, कभी वो 50,000 के नाम से बुलाते थे, कभी गोपाल ही कह दिया करते थे, कभी कुछ और। तो ऐसा करते करते वो सत्संग का सिलसिला वहां शुरू हुआ। जो सत्संग मैं अभी आपके साथ बांटा, वही सत्संग मैं वहां गुरुजी के समक्ष किया करता था। उसमें एक बात और हुई कि एक दिन जब मैंने सत्संग ये जहां तक अभी आपको सुनाया उतना समाप्त किया था, उसके आगे गुरुजी ने मुझसे कहा कि वो जिपर वाली गलती दस। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि जिपर वाली तो कोई बात नहीं, मुझे कुछ ध्यान भी नहीं था कि कोई जिपर की ऐसी कहानी है हमारी। तो अगले ही क्षण गुरुजी ने ही ये हमें थॉट दिया मुझे। हुआ ऐसा था कि 95 में आंटी की सर्जरी होनी थी। हम दोनों हॉस्पिटल के एक रूम में बैठे हुए थे सर्जरी से एक रात पहले। तो जस्ट वांटिंग टू चीयर हर अप, मैंने इसको ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा देख डॉक्टर ना तेरे को हर चीज के लिए सर्जरी बता देते हैं, और सर्जरी भी मेजर होती है और स्टमक की होती है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि एब्डोमेन में तुम्हारे जिपर लगा दें ताकि जब मर्जी आए चाहे वो खोल लें, और फिर उसके बाद तो खैर वो बात आई गई हुई। तो वो हम दोनों 2 लोगों के बीच की बात थी और 4 दीवारी के बीच की बात थी। तो गुरुजी ने ये हमें दर्शा दिया कि उनसे कुछ भी छुपा नहीं है, उनसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। वो हमारा आगा पीछा सब जानते हैं, हमारा भूत क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, सब उनको पता है। बेहतर होगा कि हम उनको समर्पण कर दें और अपना कल्याण कराते रहें। तो ये सत्संग संगत जी पहला मेरा, जो मैं शुरुआत इसी से करता हूँ कि जो जो सत्संग मुझे मुझे और हमारे परिवार को गुरु जी के दर्शन करा पाया, वो कारण ये बना। इसी में मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आंटी को उसके परिवार के ही एक किसी सदस्य ने जो थोड़ा हाथ देखना जानते थे, तो उन्होंने एक बार कहा था बहुत पहले जब मैरिज भी नहीं हुई थी कि तेरी ना उम्र छोटी है। तो हमें यही लगता है कि जब हम गए गुरु जी के यहाँ जा पाए, वो शायद ऐसा समय था जब
संभवतः अंत निकट था, लेकिन गुरुजी ने अपनी शरण में लेकर के जो भी उनकी मन में दया आई हम पर, हमारे परिवार पर, उन्हें लगा होगा कि बच्चे छोटे हैं, गोपाल तो ऐसे ही बुद्धू है, तो उन्होंने जीवन दान दिया। और ये उन्होंने अपने शब्दों में कहा भी। एक बार लोहड़ी के दिन आंटियां ये मंदिर में थी, कुछ सेवा वगैरह कर रही थी, तो गुरुजी आए। गुरुजी ने जो सेवारत आंटियां थी उनको पहले तो सबको जो संगत बैठी थी उनको प्रसाद दिया, फिर इनको बुलवाया सेवादारों को और इनको सबको प्रसाद दिया। तो ये आंटी जब प्रसाद देके गई तो पीछे जोशी आंटी थी, उनको कहा कि देख रहा है गोपाल आंटी मरण चली सी, उनकी नींद सोनी हो गई। तो ये बात गुरुजी ने भी अपने मुख से कही कि ये बिल्कुल ऐसा समय था। तो गुरुजी जैसा गुरुजी अक्सर सब हम सबको समझाया करते थे, मैं तुम्हारे जीवन की सबसे पहले सुरक्षा करता हूँ, तुम्हारे शारीरिक रोगों की सुरक्षा करता हूँ, फिर उसके बाद जो तुम्हारी जो दुनियावी चीजें हैं वो देता हूँ। तो ये संगत जी पहला सत्संग। इसके बाद और छोटे छोटे अब मैं करके, क्योंकि ये मेन था, तो मैं अब इसमें अब हमने तब से पूरे परिवार जाना शुरू कर दिया, और भी लोग मेरे परिवार के सिस्टर्स, ब्रदर इन लॉ, नीस एक्सेट्रा, सभी लोग हम जाना शुरू हो गए के यहाँ संडे के संडे एम्पायर स्टेट से फ्री होके ये काम बड़े मंदिर में करना है और वहां से फिर घर जाना। तो होता रहा, चलता रहा कुछ समय तक ये लगातार। एक दिन ऐसा हुआ कि बड़े मंदिर के रास्ते में बहुत जैम था वहां से, क्योंकि वो आपको पता है उधर बहुत सारे वो हैं फार्म हाउसेज हैं जहाँ शादी ब्याह के लिए वो दिए जाते हैं। तो पूरा ट्रैफिक जैम था, हम नहीं जा पाए। तो उस दिन फिर हम सीधे घर चले आए। तो अब जो काम मुझे सौंपा था वो होना, उसका जो वो था वो थर्सडे को होता था। तो मेरे मन में थोड़ा चोर आ गया कि भाई अब ठंड का मौसम है, अब जाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसा करने लगा कि पहले घर आ गए अपने, और अगले दिन दिन में या उसके अगले दिन किसी भी वक्त दिन में जाके वहां वो काम किया। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि गुरुजी ने अगर कुछ ऐसा कहा है तो वो हमारे कल्याण के लिए और वो उसी वक्त करना होता। तो एक दिन गुरुजी ने, जब मैं माथा टेक रहा था, मैंने टोका और कहने कि वो काम करके ना फिर कर जाना है, पहले नहीं जाना। तो गुरुजी हम सब पर पूरी निगाह रखते हैं, क्योंकि वो जो ब्लेसिंग वो दे रहे हैं, वो उसमें कोई कमी ना आए, इसके लिए वो हमें समय समय पर गाइड भी करते रहते हैं। तो संगत जी ये सारे इतने जो सत्संग मैंने जो आपके साथ शेयर की, वो उसका अभिप्राय सबका यही है, हमारी समझ में यही बात आनी चाहिए कि हम अपने जो नित्य प्रति के काम हैं, हमारे सांसारिक काम हैं, पारिवारिक काम हैं, सामाजिक काम हैं, उनको हम गुरु जी का नाम लेकर के शुरू करें। गुरु जी का नाम लेकर के उनको उनकी समाप्ति होगी तो उसमें कल्याण ही कल्याण निश्चित है, और वो हमारे हर काम में सहायी है। हमारे मुझे याद आती है मेरी जहां मैं जॉब करता था, मेरी बॉस थी लेडी, तो वो बहुत ट्रैवल करती थी काम के बिजनेस के सिलसिले में। तो एक दिन मेरे से पूछते हैं वो आई नहीं। मैं कहा जी नहीं होते, वो अमेरिका गई है। अच्छा, ਉਹਨੂੰ कमली है ਐਵੇਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ जाके 1 घंटा सेवा करे ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ अपने आप बनते जाना। तो ये चीजें, ये सिर्फ कही हुई बात नहीं है, इस बात के पीछे एक बहुत बड़ा गूढ़ ज्ञान है हम सबके लिए कि हम ईश्वर पे भरोसा रखें। काम हमें करना है, हमारी दुविधा यही है कि हम कर्म ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, जबकि हमें कर्म नहीं, कर्म हमें करने हैं और ईश्वर के ऊपर उसका परिणाम छोड़ना है। परिणाम हमारे मन मुताबिक होगा या नहीं होगा ये कहने इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो भी परिणाम होगा वो हमारे भले के लिए होगा, ये निश्चित है, ये तय है इस बात। तो संगत जी बहुत समय हो रहा है, हालांकि मुझे वासन अंकल से बहुत लिबर्टी दे दी थी उन्होंने कि जितना समय भी आप लो आप, लेकिन बस बातें यही हैं, इन सत्संगों का अभिप्राय यही है, विश्वास को एनहांस करना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा को एनहांस करना। गुरु जी हमारे लिए, सबके लिए लिखित में देके गए हैं ब्लेसिंग्स ऑलवेज। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमको बस उस पे यकीन करना है, उस पर विश्वास करना है, और गुरु जी के बताए हुए मार्ग बहुत सरल मार्ग है, इसको कॉम्प्लिकेट ना करें। हम हमारे ही हाथ में है
किसी सरल चीज को कॉम्प्लेक्स बनाना या कॉम्प्लेक्स को सरल बनाना। गुरु का हाथ हमारे ऊपर है, गुरु की कृपा हमारे ऊपर है, उसमें कभी भी किसी समय भी कोई कमी नहीं है। और जैसा मैं बार बार यही कह रहा हूं कि परिणाम हमारे मन मुताबिक होगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे हित में होगा ये दृढ़ता के साथ हम कह सकते हैं, जैसे भी हो। तो संगत जी, इसी के साथ अब आज का सेशन हम यहाँ पर संपन्न करते हैं। मैं मेरे द्वारा कोई ऊंच नीच, कोई अटपटी बात कही निकल गई हो या कोई अभद्रता हुई हो तो उसके लिए मैं गुरु जी से और आप सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ। आप सबका कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो, गुरु जी से यही अरदास हर वक्त करते रहते हैं हम। तो आगे दीजिए।